टाइम दो, उनको अपने बच्चे की तरह पालो। ये वक्त है या 2016 का, जब मैं भी एक विद्यार्थी था। मुझे भी एक स्टेबल लाइफ जीनी थी, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब लेनी थी एक। उस गवर्नमेंट जॉब के अंदर या सबसे बड़ा रोड़ा कौन सा होता है, वो होता है आपका मैथमेटिक्स, क्वांट या बोल सकते हैं गणित। ठीक है, इसको अच्छा करने के लिए मैंने क्या किया, एक स्टोरी वाइज बताने वाले हैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटजी होगी, नहीं, एक स्टोरी वाइज कि मैंने पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। तो मैंने पीओ, एओ, असिस्टेंट क्लर्क की जॉब निकाली हुई है। स्टोरी स्टार्ट करते हैं 16 से। 16 की बात है। देखो, हर एक एग्जाम के अंदर ना मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, आप मानते होगे। मैथमेटिक्स के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, इसके बेसिक्स को जानना, इसके कॉन्सेप्ट्स को जानना। और एक अच्छी किस्मत थी जब मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया था ना, उससे पहले ही, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की थी, उसके अंदर भी मैथ थी, उसके पहले 12th के अंदर भी मैथ थी, 11th में भी मैथ थी, 10th में मैथ थी। तो इस चक्कर में क्या हुआ ना कि जो मेरे बेसिक्स थे, जो कॉन्सेप्ट्स थे, वो अच्छे थे। लेकिन आज के टाइम पे लगभग 70 से लेकर 80% बच्चे जो फेल होते हैं, उनका मेन कारण क्या होता है कि उनके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होते। कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि एक्स मांग के कर लिया, ऐसा नहीं। कॉन्सेप्ट्स का मतलब होता है कि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, ये जानना, ये समझना। समझना महत्वपूर्ण है, ना कि याद करना। ठीक है, कोई आपको आके बता दे कि इसको ऐसे पढ़ना होता है, ये नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करना। ये कैसे होता है, ये होता है प्रैक्टिस से। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, मॉक दीजिए या फिर कोई वीडियो से प्रैक्टिस कर लीजिए या कोई आप PDF देख लीजिए, जैसा आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण काम क्या है, बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करना। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, टॉपिक वाइज भी बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है कि टॉपिक्स आते हैं बहुत सारे, हर एग्जाम के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके बैंक के अंदर आते हैं टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इस तरह के टॉपिक्स आते हैं। SSC के अंदर थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक भी आते हैं। तो ऐसे हर एग्जाम के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो उन टॉपिक्स की बनानी है आपको लिस्ट। ठीक है, लिस्ट बन गई। लिस्ट के बाद में आपको देखना है कि आप किस तरह के टॉपिक्स के अंदर अच्छे हैं, किसके अंदर ठीक ठाक हैं, किसके अंदर बिल्कुल बेकार हैं। ठीक है, ये आपको दिल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहली चीज़ तो। जैसे आपने देख लिया कि सपोज आपको टाइम एंड वर्क तो आता है, तो इस टॉपिक को आप सिर्फ और सिर्फ कर रहे होगे मॉक टेस्ट से, या फिर जैसे आप करते हो वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है उसकी। ठीक है, सीखने की नीड नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जो टॉपिक आपके ठीक ठाक है उनको थोड़ा बहुत देखना है, जो आपके टॉपिक वीक है उनको आपको सीखना पड़ेगा अच्छे से। सीखने के तरीके बहुत सारे होते हैं दुनिया में, जैसे सीखना चाहो सीख सकते हो। या आप कॉन्सेप्ट्स एक बार के लिए आपके अच्छे हो गए, उसके बाद में महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, आपकी स्पीड, आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, स्पीड कैसे अच्छी होती है, मैंने अपनी स्पीड को कैसे अच्छा किया। ठीक है, जब मैंने ये एग्जाम देना स्टार्ट किए थे 16 के अंदर, तो मेरी मैथ अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं स्पीड कम थी। स्पीड का मतलब क्या होता है, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन होते तो थे लेकिन स्पीड नहीं थी। आपको 8वीं तक, 9वीं तक, 10वीं तक, 11th, 12th इंजीनियरिंग के अंदर भी आपको क्वेश्चन करने होते थे, ना कि स्पीड से करने होते थे। ये डिफरेंस है। ठीक है, तो स्पीड से करने के लिए भैया हमको देखना पड़े थे तरीके। ऐसा नहीं है कि जो अपन अभी तक करते आए थे उससे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमको नए तरीके ढूंढने पड़े। ये हमने कैसे किया, देखो क्या होता है, जब भी आप कोई मॉक टेस्ट देते हो या फिर कोई भी आपने एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद में ना उस क्वेश्चन को आपको डीपली देखना होता है। इसको हम बोलते हैं क्या है, मैक्रो लेवल एनालिसिस। ठीक है, जब आप एक क्वेश्चन को देखते हो, सपोज कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें 3 वैल्यूज दी हुई हैं, आपके सामने आंसर भी आ चुका है। सपोज कि आपसे मॉक में नहीं हुआ था वो क्वेश्चन, लेकिन मॉक के बाद में आपको पता है कि इसका आंसर ये है। इस आंसर को लेके आने के लिए हमको इन 3 वैल्यूज से कैसे खेलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझना है कि भैया इसको इससे ऐड कर दूं, इसको से डिवाइड कर दूं, फिर ये करके आंसर आ सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि आपने समझ लिया कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि भैया इस चीज़ को, इस टर्म को इससे ऐड करना होता है, इसको से डिवाइड करना होता है। इस तरह से आपने देख लिया। ठीक है, ये आपका बन गया कॉन्सेप्ट खुद से। आपको कोई भी चीज़ याद करने की नीड नहीं पड़ी, आपने खुद से सीख लिया इस चीज़ को। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट तो आ गया, फिर मैंने क्या देखा, धीरे धीरे किया, क्वेश्चन अब हो तो रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्पीड अभी भी कम है। इसका रीज़न मैंने क्या पाया, फॉर एग्जाम्पल 26 × 25 है, तो मैं इसको सॉल्व करता था एक्चुअल के अंदर कि भैया 26 को 25 से मल्टीप्लाई किया। फिर मैंने समझा कि 25 का मतलब क्या होता है, 100/4। ये कौन समझाएगा, हमको खुद से समझना पड़ेगा। या अगर आपके पास में वीडियोस अवेलेबल हैं आज के टाइम पे, उस टाइम पे नहीं देते हैं वीडियोस, तो खुद से सीखा। ठीक है, आपके पास में वीडियोस अवेलेबल हैं बहुत सारे स्पीड मैथ्स के, उनको देख लीजिए। आपको सीखना है कि आप इन चीज़ों को समझे कि 100/4 होता है 25, ताकि जब भी आपको 25 दिखे ना, सीधा आप 4 से डिवाइड मार दो उसको। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, मैंने कभी नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अगर 1600 है, 1600 को करना है 25 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सीधा उसको 4 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, 400 आ गया। तो मुझे पता है ऑप्शन कैसे मिलने वाले हैं, हमेशा आपको 4 एक जगह ही मिलेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 40,000।
ना कि 400। समझे, मतलब 400 तो आ गया अपने पास में, उसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि आंसर ऐसे दिखने वाले हैं। ठीक है, कभी लगे अनफॉर्चुनेटली कि 4 वाले ऑप्शन बहुत सारे आ गए हैं, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो। समझे इस चीज़ को, ऐसे हम टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, एक चीज़ समझने वाली और है कि भैया स्क्वायर्स आपके होते हैं, क्यूब्स होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, टेबल्स होती हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे एनी हाउ। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना याद कर सकते हैं, आप कितना समझ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि 19 की टेबल आपको आती है, तो आप 38 की भी बना सकते हैं हाथों हाथ। इस हिसाब से क्या होगा कि आपकी स्पीड धीरे धीरे अच्छी होने लग जाएगी। इस समय के अंदर जब आपकी स्पीड अच्छी हो रही होगी, आप कॉन्सेप्ट सीख रहे होगे, आपको एक चीज़ समझनी है, कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे जो कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। सपोज की प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ आप मॉक से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्लासेस लेनी ही पड़ेंगी, आपको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि बच्चों ने स्किप किए होते हैं बचपन के अंदर। ठीक है, और उन बच्चों में शायद आप भी होगे। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक्स तो आपको देखने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे एनी हाउ, राइट। अब क्या होता है ना कि ये तो ठीक है, सपोज कि आपने स्क्वायर भी सीख लिया, आपने क्यूब भी सीख लिए, आपने टेबल्स भी सीख ली, आपकी स्पीड धीरे धीरे अच्छी हो तो रही है, लेकिन आप स्क्वायर कितना यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मॉक दिया 35 क्वेश्चन का, वहाँ पे आपने 2 या 3 स्क्वायर यूज़ कर लिए, बाकी का क्या, आपकी स्पीड ऐसे तो अच्छी नहीं होगी। तो अब हम क्या स्क्वायर्स के क्वेश्चन ढूंढने बैठेंगे अलग से 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, नहीं। जैसा होता है समाज के अंदर कि भैया 20 क्वेश्चन कर लो सिंप्लीफिकेशन के, 20 कर लो सीरीज़ के, ऐसे अगर तुम करने जाओगे स्पेसिफिक तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, आपको मैथ गेम्स खेलने पड़ेंगे। मैथ गेम्स क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है बहुत बार कि भैया प्ले स्टोर पर जाओ, सर्च करो मैथ गेम्स, बहुत सारी आपको ऐप्स मिलेंगी, उन ऐप्स को डाउनलोड करके देखो, उनको यूज़ करना स्टार्ट करो। उनमें बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 56 क्वेश्चन मार्क 7 = 8 लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डिवाइड का ऑप्शन, आपने क्लिक किया। ऐसे आपको 1-1 मिनट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। इससे आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वो अच्छी होगी, आपकी स्पीड भी अच्छी हो रही होगी, साथ में आपकी रीजनिंग भी अच्छी हो रही होगी, मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी अच्छी हो जाएगी इस तरीके से। लगभग 2016 के एंड आते आते नवंबर दिसंबर की बात है, उस टाइम तक मैं इस लेवल पे आ चुका था। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस की थी, इतने कॉन्सेप्ट सीख लिए थे, समझे थे, एक एक क्वेश्चन को डीप में जाकर देखा था। लेकिन फिर क्या हुआ, मेंस एग्जाम्स आए, मेंस एग्जाम्स के अंदर मैं फेल हो गया। ठीक है, फेल क्यों हुआ, क्योंकि हड़बड़ाहट में हमने क्या किया, हमने ये किया जनाब कि ये क्वेश्चन मेंस का है, ओके, बट इसको हम 1 मिनट के अंदर करके रहेंगे। कई बार ओवर एस्टिमेशन भी बेकार होता है ना। तो ओवर एस्टिमेशन क्या था कि मेंस का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी हम इसको 1 मिनट के अंदर करके रहेंगे, ये गलत था। आपको हर एक एग्ज़ाम को उसकी रेस्पेक्ट देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल SBI PO का मेंस है, आपको उसको रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी कि भैया एक क्वेश्चन हम अगर 2 से 3 मिनट भी लगा दें हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन होना इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे विलियम्स के जो आपके एग्जाम होते हैं वहाँ पे टाइम कम होता है, वहाँ पे आपकी स्पीड इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहाँ पे टाइम ज़्यादा होता है और क्वेश्चंस कम होते हैं या क्वेश्चन करना कम इंपॉर्टेंट होता है बट सही करना इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बहुत काम करती है। ठीक है, वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स काम करेंगे। मानो या ना मानो SBI PO मेंस जैसे एग्ज़ाम के अंदर कभी भी आप ऐसे ही X मान के आंसर्स नहीं निकाल सकते हैं। वहाँ जब क्वेश्चंस आते हैं ना, वहाँ के लिए आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने ही चाहिए। प्रीलिम्स में फिर भी IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क जैसे एग्जाम्स के अंदर शायद आप एक आध क्वेश्चन X मान के कर लोगे, लेकिन मेंस के अंदर ना X मान के क्वेश्चन नहीं होता है। X का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जो आपके पहले के मेथड्स बने हुए हैं ना, कि अगर 2 वैल्यू दी होती है तो इनका स्क्वायर करके ऐड कर दिया आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे जो मेथड्स है ना वो कभी काम नहीं आता है मेंस के अंदर। ठीक है, आपको समझदार बनना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे एनी हाउ। तो मेंस के लिए हमने क्या किया फिर, सर हमने क्या अलग से कोई क्लासेस ली, आंसर था नहीं, क्लासेस बिल्कुल भी नहीं ली आज तक किसी चीज़ की भी, क्योंकि बेसिक्स अच्छे थे, कॉन्सेप्ट अच्छे थे। मैं आपको हमेशा ये कहूँगा कि देखो कॉन्सेप्ट्स अगर आपके अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्लासेस के अंदर। अगर हाँ कोई बहुत कम टाइम के अंदर कोई मैराथन टाइप क्लासेस होती हैं जहाँ पे एक्चुअल में टाइम सेव होता है, वो आप ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेंगे। हमको आगे बढ़ना था, हमको मेंस निकालने थे, जो भी हमने एग्जाम बताया आपको AO का PO का, उनके मेंस निकाले हैं। कैसे निकाले, अगेन ऑनेस्ट ओपिनियन है, बिल्कुल ऑनेस्टली मैं कहने वाला हूँ, मैक्रो लेवल एनालिसिस एंड माइंड मैपिंग। हमने समझा, फॉर एग्जाम्पल इस तरह के क्वेश्चन है जो मुझे, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आपको बिल्कुल नहीं आते, आपने खूब प्रैक्टिस कर लिया, आपने खूब माथा लगा लिया, नहीं होते, तो भैया इट इज़ बेटर टू लीव इन द मेंस।
मेंस के अंदर एक का टाइप के क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आ रहे हैं, समझ में भी नहीं आया, वीडियो देख लिया, सब कुछ कर लिया, समझ में नहीं आया, छोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। बाकी के 90% टॉपिक्स अगर आपको आते हैं उनमें से आपको सिर्फ 30 to 40% स्कोर करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 30 से 40% के लिए आपको दिमाग लगाना है, कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है, उनको समझो। ये कैसे समझ में आएगा, ये आप जब मॉक दोगे एक के बाद एक मेंस के तो समझ में आएगा, ठीक है। ये जो समझने वाली चीज़ है ये साथ साथ में चलती रहेगी, ठीक है। इसके अलावा क्या करना होगा, क्वेश्चन आया, कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, आपको क्या देखना है। लोग क्या करते हैं ना, लोग बोलते हैं कि यार मेंस का क्वेश्चन है बहुत हार्ड है, छोड़ दिया, स्किप कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है ना क्वांट के अंदर वो ये है कि लोग डरते हैं। लोग डरते हैं क्वेश्चन को छूने से, क्वेश्चन को पढ़ने से, क्वेश्चन को समझने से। ये डर निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन को चाहे तुम 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, उसको समझो, उसको देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है। मैंने ये चीज़ बहुत दिमाग लगा के एनालाइज की थी कि कोई भी एक मेंस का क्वेश्चन ना, एक क्वेश्चन ना हो कि वो 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स लेवल के। अगर आपने देख लिया कि ये क्वेश्चन जो आपका दे रखा है 5 लाइन का, 6 लाइन का, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चन मिले हुए हैं एक साथ, तो आप मेंस के क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। आपको अगर समझ में आ गया कि भैया पहले इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर इनको लिंक कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, तो कर लोगे ना, फिर दिक्कत क्या है। लोग मुझे बोलते हैं कि मेंस की स्ट्रेटेजी बताओ। भैया क्या स्ट्रेटेजी, सिंपल सी चीज़ यही है ना, समझो इस चीज़ को ध्यान से। हर चीज़ सिंपल होती है, आप उसको हार्ड बनाते हो। सिंपल चीज़ को हार्ड बनाते हो आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम सुनते ऐसी चीज़ें हैं ना। आपने देख लिया टू डू लिस्ट के, भैया मेंस में ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। भैया ऐसा कुछ नहीं है। सुनो ध्यान से, मेंस का मॉक दो, उसमें देखो कौन कौन से टॉपिक आपको आते हैं, कौन से ठीक ठाक है, कौन से ऐसे हैं जो आपको आ ही नहीं रहे समझ में, उनको बिल्कुल हटा दो। जो 90% टॉपिक्स है जिनको आप जानते हो, जिनको समझते हो, उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, मॉक देना है। मॉक से नहीं हो रहा है तो जाके कोई भी सेक्शनल टेस्ट दे लो, या फिर आपने कोई PDF देख ली या वीडियो देख लिया, ठीक है। उसके अलावा डीपली उन क्वेश्चंस को देखो, समझो, टाइम दो, उनको अपने बच्चे की तरह पालो। देखो उनको कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हो सकता है। और अगर मॉक में ऐसा किया हुआ है, तुमने ऐसा किया था, फिर भी देखो कि क्या कोई और तरीका हो सकता है, क्या कोई तीसरा तरीका हो सकता है। दिमाग लगाओ खुद से, जाके सर्च नहीं करना है टाइम एंड वर्क बाय दिस, ऐसा नहीं करना होता है। खुद से समझो पहले। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, दिन के 200 से 300 क्वेश्चन करने से अच्छा ये है कि 35 क्वेश्चन ही करो मैथ के। वो 35 के 35 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिनमें आपने दिमाग लगाया हो। अगर आपने ऐसा किया ना, आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता मेंस के अंदर भी। और ये बात बिल्कुल सच है। फिर वक्त आया ऐसा जब एक के बाद एक एग्ज़ाम निकलना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि उसके बाद में एक ऐसी हैबिट पड़ चुकी थी कि अब हमको सिर्फ मॉक देने की नीड है। सब कुछ लगभग आ गया है, सिर्फ मॉक देने हैं, सिर्फ मॉक देना, सिर्फ मॉक देना। अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती हैं, लेकिन मैंने उनको माइंड नहीं किया, मैंने उनको स्किप कर दिया। बाकी चीज़ें 95% चीज़ें मुझे आती हैं आज भी मैथमेटिक्स के अंदर। मैंने उन पे ध्यान दिया, उनको प्रैक्टिस किया, मॉक दिए, सीखता गया, गलती उनको लिखा, वापस से पढ़ा, फिर लिखा, फिर पढ़ा, गलतियाँ करता गया, सीखता गया, मॉक देता गया। इस तरह से एग्ज़ाम निकालता गया। आपके सामने आज यहाँ पे हूँ। आपको पसंद अगर आया वीडियो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय एंड लव यू ऑल। दीपक पातवा साइनिंग ऑफ।